वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की इन द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ से तार साहब, अमेरिकन ने ये कहा है कि हम जो चाइनीज मनी है, जो पाकिस्तान चाइनीज कर्जा है, वो हमारे लिए बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान कौन है, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। दिया नहीं एक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीईओ कैसे लगाना हो? और दूसरा, इनका इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। अब हम तालीम को तालीम समझ के नहीं लेते। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस क्या है? हमारा पैमाना सक्सेस का है, अच्छी गाड़ी अच्छा घर, बस इससे ज्यादा कोई नहीं। और बल्कि ये भी नहीं, अच्छी गाड़ी अच्छा घर, हमारा पैमाना कि हराम की कमाई कितनी है यार, उतली की नहीं कमाई आ रही। चाहे वापडा क्लर्क लगा हो, मेरा ख्याल वो अच्छे पैसे कमा रहे हो। दिस इज पैमाना हमारी आमदन का ही है। और वहां पे लोग जो है उनका मैंने देखा है सेटिस्फेक्शन। मैंने अमेरिका में आके देखा है कि लोग पीएचडी करके किंडरगार्टन में टीचर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शौक होता है बच्चों को पढ़ाने का। हमारे ने फरमाया कि यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ। अब वो जाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर उधर वैसे बात करेगा तो उसके, जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाजी के अंदर, वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी, तो कुछ कंट्रोल तो वहां से हो जाएगा। कुछ ये कर रहे हैं तो बेहतरी आ जाएगी, इसमें कोई मॉरल्स बेहतर हो जाएंगे। ट्विटर के अंदर तो काफी हद तक चीजें जो है वो ठीक हुई हैं। अमेरिका में कल परसों मैंने कैपिटल हिल के ऊपर उनकी हियरिंग थी, मैंने बड़े गौर से सुने, हर चीज को सुना, क्योंकि इस वक्त ये हुआ है कि इलान मस्क ने सारी ईमेल्स जो थी वो सारी चीजें पब्लिक कर दी हैं। उन्होंने बता दिया है कि मेरे आने से पहले यहाँ पे ये लोग किस तरह बिहेव करते थे, ये किस तरीके से देवर एम्बेडेड विद द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके बच्चे की, हंटर बाइडन की चीजें किस तरह छुपाते रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह छुपाते रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह विक्टिमाइज करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज ये अब अगर सोशल मीडिया के जो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं कि आवाज दबा देने से समझते हैं कि चीजें बंद हो जाएंगी। हालांकि आवाज दबाने से कुछ नहीं होता, हकीकत हकीकत ही होती है मेरे ख्याल में। दूसरा, आपने जो कहा है कि हमारे आईएमएफ के मामलात जो हैं उसमें जो एक वेव चीमा साहब आई है पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की, इसके 15-20 दिन लगेंगे इसको एडजस्ट होने में, लेकिन महंगाई का तूफान आने वाला है। और जो आपका टिम हॉर्टन के बाद जो लाइनें हैं, उन्होंने बिल्कुल भरपूर अक्कासी की है आपकी पाकिस्तान की, कि अमीर अमीर तरीन हो चुका है, गरीब गरीब तरीन हो चुका है, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है, और कुछ लोग आटा भी नहीं मिल रहा कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो हैं वो रात को 2 बजे भी काफी के लिए खड़े थे टिम हॉर्टन में। That's what is a true picture. There are only 2 lines in Pakistan. One is Atta line and one is a Tim Horton line. ये हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक तमाचा था। आई होप कि आईएमएफ भी उसको देखा होगा उन्होंने। आपके 3 शहरों के अंदर, 4 शहरों के अंदर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे आज आपका अगर 1000 का लीटर हो जाए तो मेरे ख्याल में V8 गाड़ियां नहीं रुकेंगी आपकी, क्योंकि उनकी बेसमेंटों के अंदर करप्शन का पैसा इतना भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरा पाकिस्तान है, जो टूटा गरीब पाकिस्तान है, जिस तरीके से मैं कहूंगा कि रूरल सिंध है, जिस तरीके से रूरल बलोचिस्तान है, जो जनूबी पंजाब है, जो रूरल सूबा सरहद है, वहां लोगों के हालात खराब है। दूसरी एक खास खबर है, जब से वो आपके साथ नहीं की, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, अली वजीर साहब को रिहा कर दिया गया है। 26 महीने उन्होंने गुजारे जेल के अंदर, और 12 लोग उनकी फैमिली मेंबर जो थे वो शहीद हुए थे इन टेररिज्म फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, और उन्होंने इतना सारा सिलसिला हुआ वहां पे। दरअसल यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ताकि बात आप, मैं चाहता हूँ कि करें। दरअसल ये बात तो फिर ठीक हुई कि पंजाब का डोमिसाइल इमरान खान का हो और नवाज शरीफ का हो, तो फौज को और जिस तरह मर्जी स्टैब्लिशमेंट को करो तो ना स्टैब्लिशमेंट बोलती है
और ना जुडिशरी बोलती है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून हो और सिंध का बासी हो और बलोचिस्तान का हो तो उनको जेलों में रखा जाता है, उनकी जमानतें नहीं होती, उनको बीइंग अ मेंबर नेशनल असेंबली का स्पीकर ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता कि वो आए। तो ये तो फिर 1 2 4 6 नहीं, बड़े सारे पाकिस्तान है तारड़ साहब। इस तरह की इकोनॉमिक डाउनफॉल के अंदर जिस मुल्क का जस्टिस सिस्टम का आपने पहले बताया कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एक साबका वजीर आला से एक जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो साबका वजीर आला से बात कर रहे हैं कि किस तरह का निज़ाम है। हम तार साहब कैसे सर्वाइव कर सकेंगे इतना लंबा कि पंजाब का डोमिसाइल हो तो फौज पे तनकीद करो, और इमरान खान ने तो ये भी कह दिया है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें जनरल बाजवा पे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का और सिंध का नहीं कह सकता। सुनो, मैं आज मैं बहसीते एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आज बैठ के कोशिश की कि पाकिस्तान में कितने किस्म के कानून हैं, तो मैं गिनती खत्म हो गई थी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये इमरान खान साहब एक उमरा के लिए कानून है, एक तो आपने इनका कानून देखा है कि अदालतें खुली 8 बजे तक सुबह तक, वो कहते हैं यार आ जाओ प्लीज, अल्लाह के नाम पर आ जाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं प्लीज आ जाओ यार, हम आपसे फोटो खिंचाना चाहते हैं। ये इस तरह जुडिशरी बैठी। दूसरी जुडिशरी वैसी बैठी है कि जहाज से उतर के लोग जाते हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों के केसेस हैं, वो उनके लिए भी अदालतें रात के 11 बजे तक उन्हीं फ्लाइटों का इंतजार कर रहे होते हैं जजेस। वो जहाज से उतरते सीधा कोर्ट में जाते हैं, वहां से उनको क्लीन चिट दी जाती है, वो चले जाते। जहाज से उतरते हैं सीधा कोर्ट जाते हैं, जाते ही आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बन जाते हैं, आप ओथ ले लेते हैं। ये मैं चीमा साहब, मैं अकेला नहीं हूं, बड़ी दुनिया रो रही है, चीख रही है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है।